ये हैं दोनों मेरे बैग, ये हूँ मैं और जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ। टेम्परेचर काफ़ी कम है, ये देखो 12 टेम्परेचर है अभी यहाँ पे। तो मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, तो यहाँ पे मैं टर्मिनल 2 पे आ गया हूँ, लेकिन मुझे टर्मिनल 3 पे जाना है क्योंकि RT-PCR टेस्ट हमारा टर्मिनल 3 पर ही होगा। तो जाने का बहुत ही सीधा रास्ता है, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। आपको मेट्रो या टैक्सी वगैरह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सीधा रास्ता गया हुआ है। बस आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और आप टर्मिनल 3 पे पहुँच जाएंगे। 5 से 6 मिनट का रास्ता है। जब मैं पहली बार यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे आया था टर्मिनल 2 पे, तो मुझे पता नहीं था कि टर्मिनल 3 का इतना सीधा रास्ता है। तो भाई साहब मैंने टैक्सी ले ली और टैक्सी वाले ने 500 रुपये ले लिए मुझसे। तो आपको 500 रुपये ना देना पड़े इसलिए आप तो भाई यही रास्ते से चले जाओ, सबसे सही लगा मुझे ये रास्ता। 5-6 मिनट लगते जाने में। इस रास्ते से आप डिपार्चर एरिया पे पहुंच जाओगे, लेकिन भाई एंट्री मत लेना, क्योंकि अगर एंट्री पॉइंट से आपने एंट्री ले ली टर्मिनल 3 के अंदर तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते और आपका कोविड-19 का टेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले कोविड-19 का टेस्ट करवा लो, उसके बाद एंट्री ले लो। तो यहाँ से आपको जो सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आपको लेफ़्ट ले लेना है और लेफ़्ट लेने के बाद आपको डायरेक्ट चले जाना है 4 और 5 नंबर के एंट्री पॉइंट पे, जहाँ से आपको एस्केलेटर मिल जाएंगे और लिफ्ट्स भी मिल जाएगी, जो कि एक लेवल नीचे ले जाएगी। आप नीचे आने के बाद आपको बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे इस सेंटर तक पहुँचने के लिए। फिर जैसे ही आप अंदर आओगे तो अंदर आने के बाद एक काउंटर रहता है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का पूछा जाएगा कि आपका अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वहाँ पे आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको आपकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको QR कोड मिल जाएंगे, फिर आप जाके अपना कोविड का टेस्ट करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना टेस्ट ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। मैं आया यहाँ पे, मैंने उन्हें अपनी ID दिखाई, बुकिंग ID, और उसके बाद उन्होंने मुझे QR कोड दे दिए और मैंने जाके अपना यहाँ पे टेस्ट करवा लिया। तो मेरा काम बहुत जल्दी होगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई ऑनलाइन बुक करके आओ, वो बहुत सही है। यहाँ पे 2 टाइप के टेस्ट हो रहे हैं अभी। एक हो रहा है नॉर्मल RT-PCR टेस्ट जिसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़, और एक होता है यहाँ पे रैपिड PCR टेस्ट जिसकी कॉस्ट है 2900 रुपीज़। तो भाई यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार आपकी एयरलाइन से कंफर्म कर लो कि वो कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि 6 घंटे लगते हैं RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में। सबसे बढ़िया आप तो आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग कैलकुलेट कर लो और बढ़िया आ जाओ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आराम से यहाँ पे आओ, अपना टेस्ट दो और आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी रिपोर्ट आ गई थी 5 घंटे में। नहीं अवेलेबल एयरपोर्ट पे कहीं होंगे कि नहीं अवेलेबल? एयरपोर्ट पे मैंने 3-4 काउंटर पे पता किया है, लेकिन कहीं पे भी सिंगापुर डॉलर अवेलेबल नहीं है। मेरे जेब में एक भी सिंगापुर डॉलर नहीं है। भाई यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे ना बहुत सारे मनी एक्सचेंज के काउंटर अवेलेबल हैं, बट मैं सब पे गया, कहीं पर भी मुझे सिंगापुर डॉलर अवेलेबल नहीं मिला। मैंने पूछा क्यों अवेलेबल नहीं, तो वो बोल रहे थे कि सिंगापुर डॉलर अभी डिमांड में नहीं है, इसलिए अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब नहीं मिल रहा तो एक काम कर, मेरे पास है फॉरेक्स कार्ड, तो मैं डायरेक्ट जाके सिंगापुर के ATM से ही मनी विड्रॉ कर लूँगा, जिसमें मुझे 1 भी रुपये का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जितना अमाउंट में निकालूंगा उतना ही मेरे बैंक से कटेगा। लेकिन अभी मैं एक भी सिंगापुर करेंसी कैरी नहीं कर रहा हूँ इंडिया से, तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, बट चलो देखते हैं। और ये मेरे जस्ट सामने एयरटेल की इंटरनेशनल रोमिंग का काउंटर। अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो आप यहाँ से डलवा सकते हो, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। डायरेक्ट जाके सिंगापुर से ही सिम खरीद लो, क्योंकि वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी और उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे और आपको एक इंटरनेशनल नंबर भी मिल जाएगा। तो मैं तो भाई यहाँ से कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जाके सिम खरीद लूँगा। और आपको जितनी भी मेरे आसपास शॉप्स दिख रही हैं ये सब ड्यूटी फ्री शॉप्स है, लेकिन आप यहाँ पे जब भी आ सकते हो जो आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया हो। मेरी जो फ्लाइट है अभी वो 17 नंबर गेट पे खड़ी हुई है, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको एक शॉप मिल जाएगी, गार्जियन फार्मेसी। अगर आपको दवाइयाँ, फेस वॉश, ऑयल कुछ खरीदना है तो आप इस स्टोर से आके ख़रीद सकते हो, क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट है सब ड्यूटी फ्री है। तो यहाँ से सही स्टोर लगी मुझे। और भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ दवाइयाँ आप लेके चलो, कुछ टैबलेट्स वगैरह अपने बैग में रख लो, तो वो सही रहेगा। मैं इस स्टोर से कुछ भी नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैरासीटामोल की एक किट रखी है छोटी वाली, तो उससे मेरा काम चल जाएगा, इसलिए मैं नहीं खरीद रहा हूँ यहाँ से कुछ भी। अगर आपके पास कोई भी टैबलेट नहीं है
तो भाई यहाँ से टैबलेट ले लो, क्योंकि कब कैसी प्रॉब्लम आ जाए कह नहीं सकते ना। बोर्डिंग पास में उनने कुछ मांगा नहीं। बोर्डिंग के टाइम उनने मुझसे सिर्फ VTL मांगा था, VTL पास, और पासपोर्ट मांगा, वीज़ा मांगा, और कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी, RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट। ये 4 डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको कैरी करने हैं, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पे इमिग्रेशन में भी यही डॉक्यूमेंट आपसे पूछे जाएंगे। इंश्योरेंस वगैरह हैं वो शायद सिंगापुर इमिग्रेशन में शायद मांग सकते हैं, मुझे नहीं पता, बट चलो देखते हैं क्या होने वाला। तो अभी 1 घंटा है मेरी फ़्लाइट को बोर्ड होने में, तो यहाँ पे आया हूँ। तो और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं जहाँ पर जाकर आप सामान खरीद सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल सस्ता नहीं होता गाइस। मैंने अभी देखा था एक लड्डू का डिब्बा था, बेसन के लड्डू का डिब्बा, 1700 रुपये का। भाई 1700 रुपये के लड्डू कौन खाता है एयरपोर्ट पे आके? अगर आप खाते हो तो कमेंट में बताओ मुझे। जैसे ही RT-PCR की रिपोर्ट आई मेरे मोबाइल फ़ोन पे, धक 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 ऐसा दिल धड़क रहा था कि कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ गई तो भाई पूरी ट्रिप बर्बाद और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो गया इस ट्रिप पे। तो पूरा पैसा जो है वो पूरा बर्बाद हो जाता। लकीली मेरे कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो मज़ा आ गया। आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि क्रिसमस है कल, इसलिए आज काफ़ी भीड़ थी। फाइनली मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है और सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया और इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन की बात बताऊंगा आपको कि इमिग्रेशन इतना ज़्यादा इजी था। मैं इतने लोगों को देखा था, शायद मेरे जितना शायद ही किसी का इजी हो, क्योंकि उनने मेरा पासपोर्ट लिया, बोर्डिंग पास लिया, उनने मुझसे पूछा भी नहीं कहाँ जा रहे हो, उनने स्टाम्प लगा दिए, एक पासपोर्ट पे और एक बोर्डिंग पास पे स्टाम्प लगा दिए और कहा जाओ। पीछे वाली लेडीज़ थी जिनका मतलब कि क्लियर करने में उनने अराउंड 5 मिनट लगा दिए थे। पहली स्टैंप लग चुकी है मेरे पासपोर्ट पे। मज़ा बहुत आने वाला है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप है, वो भी इंटरनेशनल है। सबसे ज़्यादा इस ट्रिप में कोविड की टेस्ट ही होने वाले हैं। कोविड की टेस्ट रिपोर्ट और कॉस्ट ही मैं पूरी सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब क्या हुआ। ART टेस्ट, PCR टेस्ट, एंटीजन रैपिड टेस्ट, व्हाटएवर गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन की लाइन में लग कर थक गए हो तो यहाँ पे आप बढ़िया सो सकते हो। लेकिन अभी भी ज़्यादा खुली सांस नहीं रह सकता क्योंकि अभी सिंगापुर पे एक कोविड टेस्ट बाकी है मेरा। सिंगापुर का जो कोविड टेस्ट है काफ़ी महंगा, 125 सिंगापुर डॉलर का है, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 7000 के करीब हो जाता है। और मेरे बगल में रखी हुई है वेंडिंग मशीन, चिप्स, ट्रॉपिकाना, पानी, पेप्सी वगैरह निकाल सकते हो, नोट और कॉइन डाल सकते हो। नोट और कॉइन एक्सेप्ट करती है ये शायद डेबिट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर आपको वेंडिंग मशीन यूज़ करनी है दिल्ली एयरपोर्ट पे तो यू हैव टू पे कैश। यार वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैं नहीं चाहता था कि शॉर्ट करने के चक्कर में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। ये फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो पार्ट बहुत सही है। उसमें मैं कुछ जाते से ही सिंगापुर में 7000 रुपये का नुकसान हो गया था। तो मैं नहीं चाहता कि यार आपको कोई भी नुकसान हो, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और जब हम ट्रिप को प्लान करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप मेरी मिस्टेक्स से सीख सकते हो कि आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि भाई पैसे का नुकसान होता है तो बुरा लगता है। तो प्लीज़ सेकंड पार्ट जरूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय।